Myself, Dr. Ansari Tahira Tasneem, Economics Department of JT Art Science and Commerce College, Malegaon. Today, my topic is e-finance. Just welcome to my lecture, e-finance. Let us introduce what is the meaning of e-finance. Electronic finance transactions is financial transactions. ये फाइनेंस का ट्रांजैक्शन है, फाइनेंस का लेन देन है. दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट, जिसका पूरा का पूरा इन्हिसार इंटरनेट पर है. ई फाइनेंस is the provision of financial services and markets using electronic communication, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल जो है वो करते हैं. इंटरनेट हैज़ टच्ड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स. आज इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को टच किया है. It encourages the e-commerce. This has revolutionized the way we live. इसने अपनी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में इनकलाब पैदा किया है. शॉप, इंटरटेन एंड इंटरैक्ट. लोग जो है डायरेक्टली शॉप से इंटरैक्ट करते हैं, अपनी डिमांड जो है वो शेयर करते हैं, और वहाँ से ई कॉमर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक तिजारत जो है वो ई फाइनेंस के ज़रिए से करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक तिजारत जो है वो इंटरनेट के ज़रिए से करते हैं और ई फाइनेंस के ज़रिए से अपना पेमेंट जो है वो पे करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द ई फाइनेंस. The different ways in which internet is trying to revolutionize the delivery of financial services and products are given below. मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए से इंटरनेट जो है उसने इनकलाब बर्पा किया है और अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ज़रिए से देता है. वो प्रोडक्ट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है इंटरनेट बैंकिंग. फर्स्ट इज़ द इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए से, इंटरनेट के ज़रिए से पेमेंट जो है वो किया जाता है, पेमेंट दिया जाता है, पेमेंट रिसीव किया जाता है. सेकंड थिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट. बिल पेमेंट जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है. देन third thing is online brokerages. It means that शेयर की कीमतें जो तोड़ते हैं ब्रोकर्स, वो भी ऑनलाइन जो है शेयर की कीमतें तय करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं और उस पर भी सेल एंड परचेज, खरीदो फरोख्त जो है वो करते हैं. जब उन्हें फ़ायदा हो तो फिर वो बेच देते हैं और फिर कम कीमत पर उसे खरीद लेते हैं. मीन्स ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो शेयर्स और डिबेंचर्स की करते हैं. दैट इज़ ऑनलाइन ब्रोकरेजेस. नंबर फोर्थ इज़ ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. जो कुछ भी उन्हें फाइनेंस मुयस्सर हो गया हो उनको ऑनलाइन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डिलीवरी जो है, माल जो है वो भेजते हैं. व्हाट आर द की ड्राइवर्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ई फाइनेंस? की ड्राइवर्स. ई फाइनेंस इज़ ए न्यू फील्ड. आज के इस मॉडर्न एरा में ई फाइनेंस जो है वो एक नई फील्ड है. इट गिव बिगेस्ट बूस्ट टू द बिजनेस. इसने बिजनेस को ज़बरदस्त बढ़ावा दिया है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज.
तरक्की पजीर ममालिक में ई फाइनेंस ने, ई कॉमर्स ने ज़बरदस्त इनकलाब जो है वो बर्पा किया है। Various financial services are provided from 4 major channels of information and communication technology. That is, number 1 is internet. वो तमाम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो प्रोवाइड करते हैं इन 4 चीज़ों की मदद से। नंबर 1 इज़ इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए से ई फाइनेंस जो है वो किया जाता है। सेकंड इज़ ATM, ऑटोमोटेड ट्रेलर मशीन। 24/7 24 घंटे और 7 दिन आप लोगों के लिए ओपन है, आपकी फाइनेंशियल पेमेंट करने के लिए, फाइनेंस रिसीव करने के लिए। नंबर 3 इज टेलीफोनिक टॉक with the payment of different shares, debentures, check. Number 4 is immediate payment services, that is called IMPS, immediate payment services. Then what technology can be utilized? Number 1 is कंप्यूटर, इंटरनेट एंड टेली कम्युनिकेशन। इंटरनेट के ज़रिए से, कंप्यूटर के ज़रिए से और टेली कम्युनिकेशन के ज़रिए से दीज टेक्नोलॉजीज enabled business to be conducted in fast, efficient and secure way. ज़्यादा तेज़ी के साथ में, फास्ट, एफिशिएंट, बिल्कुल अच्छी तरीके से और महफूज तरीके से जो है कंप्यूटर, इंटरनेट के ज़रिए से, कम्युनिकेशन के ज़रिए से जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ाया जा सकता है। देन नंबर 2 इज द ग्लोबलाइजेशन। Second driver for the evolution of the e-finance is the globalization. It means worldwide liberalization of trade and investment facilitated the growth of global business. पूरी दुनिया में एक तिजारत करने के लिए बिल्कुल नर्म पॉलिसी का अपना लेना ये मदद करता है हमारे ग्लोबल बिजनेस के लिए। नंबर 3 इज रेगुलेशंस। बोथ डीरेगुलेशंस ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री में डीरेगुलेशन का होना एंड री-रेगुलेशन ऑफ कॉमर्स, रेगुलेशन फिर से प्रिपेयर होना हमारी तिजारत में, फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में मदद करते हैं। देन नंबर 4 इज एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबार को फरोग देना। Creativity allowed entrepreneurship, start up new companies and deliver business solutions through new, exciting and different structures. Then next is competition. Capital provided the financial means to put these technical and human wheels in motion. Capital provided the financial means to put these technical and human wheels in motion. कैपिटल की ज़रूरत होती है, सरमाए की ज़रूरत होती है
ताकि हम अपने कारोबार के, अपनी टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने के, अपनी ह्यूमन व्हील्स को चला सकें। नंबर 6 is the competition. The above factors created a globally competitive environment. एक किस्म का कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पैदा करते हैं। इंक्रीजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, इसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजीज की इख्तिराआत, इजादात जो है वो बढ़ती हैं। कंसेप्ट्स एंड मॉडल्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें कंपटीशन के आने के बाद एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो इनोवेट किया जाता है। नई नई तरकीबें जो है वो ईजाद की जाती हैं। Then next topic is the advantages of e-finance. What are the advantages? क्या फ़वाइद जो है ई फाइनेंस के ज़रिए से हमें हासिल होते हैं। Various advantages of e-finance can be divided into 3 categories. ई-फाइनेंस के ज़रिए से हासिल होने वाले जो फ़वाइद हैं उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्या फ़वाइद हासिल है, कस्टमर्स, ग्राहक को क्या फ़ायदे मिलते हैं, एंड गवर्नमेंट, हुकूमत को क्या फ़ायदे हैं। देन नंबर 1 इज एडवांटेजेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ई फाइनेंस के ज़रिए से फ़वाइद जो हासिल हैं उनमें नंबर 1 फीवर और लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चीज़ों के लेन देन में लगने वाला जो खर्च है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो कम हो जाता है। आसानी के साथ में ई कॉमर्स के ज़रिए से सामान एक तरफ से दूसरी तरफ आता जाता है और ई फाइनेंस के ज़रिए से फाइनेंस का ट्रांजैक्शन जो है वो तेज़ी के साथ में लो कॉस्ट पर होता है। सेकंड थिंग इज लेस लोन इनिशिएशन कॉस्ट, लोन लेने का खर्च भी कम होता है। नंबर 3 इज एनहांस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, मोर टारगेट कस्टमर्स आर इन लेस मैन पावर। मैनेजमेंट के दरमियान, कस्टमर और मैनेजमेंट के दरमियान में इजीली क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है और कस्टमर्स जो है इससे बेनिफिटेड होते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकंड एडवांटेज टू द कस्टमर्स। एडवांटेजेस टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होता है ई फाइनेंस के ज़रिए से। अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर फाइनेंस फ्रॉम फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस दैट इज बैंक वगैरह से अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर फाइनेंस, सस्ता फाइनेंस जो है वो हासिल होता है। क्विक एंड अर्ली डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसकी वजह से तेज़ी के साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं लोगों को दी जाती हैं। क्विक एंड अर्ली डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, लेस पर्सनल विजिट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड। इसकी वजह से विजिट भी लोगों को बैंकों में नहीं करना पड़ता। देयर इज़ नो नीड ऑफ विजिट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक वगैरह में लोगों को जाना नहीं पड़ता। इंटरनेट की सहूलत की वजह से घर बैठे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है फाइनेंस ट्रांजैक्शन करते हैं। दिस इज द एडवांटेज टू द कस्टमर। थर्ड इज द एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट।
Small and medium enterprises help in employment generation, healthy competition in market, contribution in GDP, जिसकी वजह से हेल्दी कंपटीशन होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट होती है और हुकूमत का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है. कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी ऑफ कंट्री हेल्पफुल इन पावर्टी एलिविएशन, जिसकी वजह से मुल्क की पावर्टी जो है वो कम होती है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्टिविटी, दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, लोगों की इनकम होती है. इस तरीके से दिस इज हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. लेट अस कंक्लूड दिस टॉपिक. ई फाइनेंस, ऑनलाइन बिल पेमेंट, internet banking, online sell and purchase of shares and debentures, online delivery of financial products, through which the internet is trying to revolutionize the delivery of financial services and the products. It limits our time and money. ये हमारे वक्त को और हमारे पैसों को भी बचाता है. थैंक यू. थैंक्स ए लॉट.